सेटिस्फाइड कि हमने बहुत अच्छा अनुवाद किया। चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा परिवार की सेंचुरी लग चुकी है। आजकल वर्ल्ड कप में बहुत सेंचुरीज लग रही है, आज यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सेंचुरी लग गई है। तो सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग मैं आमंत्रित करूंगा संतोष जिन्होंने की बहुत गहन एक कह सकते हैं कि पूरी कैलकुलेशंस लगाने के बाद में यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना। एक बार फिर से मैं यह डिस्क्लेमर यहाँ से देना चाहूंगा कि जो भी कट ऑफ या मार्क्स की हम बात यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, यह केवल और केवल आप लोगों ने जो अपने फीडबैक दिए हैं, जितने लोगों का फीडबैक हमें मिला है उसके आधार पर हमने कैलकुलेशंस करी है। ये किसी भी तरह की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ऐसा कोई ऑफिशियली कोई चीज हम आपसे कह रहे हैं, नहीं। ये एक संभावना है, यह एक एक्सपेक्टेड एक नंबर है जो हम आपको दे रहे हैं, जो आपको पेपर 2 की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। तो संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे, और आगे इस सेशन को आप टेक ओवर करें जी। गुड इवनिंग अभिषेक जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, शुभ संध्या। शुभ संध्या सर। बस समय जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज जिसके लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ आप लोगों के समक्ष, देखिए कुछ डेटा है। कट ऑफ 18, 19, 20, 22 ये टायर 1 का कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं। और कट ऑफ के साथ साथ ना कितने कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसका आंकड़ा भी आपके समक्ष उपलब्ध है, सो दैट आप लोग ये समझ सकें और हम भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसी आधार पर कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, और आगे की जर्नी कितनी बाकी है और उसका तरीका क्या होगा। और उसके लिए मार्गदर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारा ये फाउंडेशन, हमारे टीम जो है आप लोग के समक्ष, आप लोग के लिए हमेशा तत्पर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग देख सकते हैं कि अभी प्रीवियस ईयर जो टायर 2 का के लिए सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे कैंडिडेट 2022 में, उनके आंकड़े आपके सामने उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि 2020 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम थे, और जिसके वजह से कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली हाई रहा है स्क्रीन पर उपलब्ध 4 वर्ष के आंकड़ों में। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ है ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बाद 18, 19, 20, 22 का आंकड़ा मैं नहीं रख पाया हूँ यहाँ पे, किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आप लोगों के समक्ष कभी मैं साझा कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप अनुमान अभी अपने हिसाब से सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि सर इस बार इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए कि कितना वैकेंसी रहा है और उसके हिसाब से कितना कट ऑफ रहा है पिछले वर्षों में। इसके अलावा इस कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए एक और पैरामीटर है, वो है एग्जाम का लेवल और इवेल्युएशन का तरीका। चूंकि पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, और जो अभ्यर्थी पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि किसी वर्ष उनके अनुवाद के लिए, उनके एसे के लिए अच्छे मार्क्स दिए गए हैं, उन्होंने अच्छा मार्क्स प्राप्त किए हैं, और किसी वर्ष उन्हीं के अनुवाद के लिए और उनके एसे के लिए कम मार्क्स मिले हैं। जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हम अगर एक पैरामीटर और एक लिमिट तक हम पहुंच गए हैं तो हर साल हमें कम से कम उससे तो बेहतर मार्क्स प्राप्त होने चाहिए, उससे कम नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ लोगों को 2020 में अच्छे मार्क्स मिले और 2022 में उनको बहुत कम मार्क्स मिल गए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कट ऑफ निर्धारित करने के लिए। उस पैरामीटर्स को भी मैं बताऊंगा क्या क्या आपको करने हैं, क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए। तो इसके आधार पर देखिए अभी 2022 में अगर आप कैंडिडेट्स देख लीजिए कि फाइनल सीट्स 441 थे, और उसके कैटेगरी वाइज डेटा, कैटेगरी वाइज आंकड़े आपके सामने हैं कि अनरिजर्व के 198, ईडब्ल्यूएस के 37, ओबीसी के 120, एसटी के 24 और एससी के 62।
अब इस बार देखिए, इस बार आंकड़े कैसे हैं। एससी के 62 सीट्स थे जो कि 38 हैं इस बार। एसटी के 24 सीट्स थे, इस बार 14 है। ओबीसी के 120 सीट्स थे, इस बार 72 है। ईडब्ल्यूएस के 37 सीट थे, इस बार 27 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीट्स कम हुए हैं, उसी हिसाब से आंकड़े भी इस बार कट ऑफ भी थोड़ा सा कट ऑफ में हम फेरबदल देख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक अनुमानित कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं कि एससी के लिए कट ऑफ जो है 90 टू 98 के बीच में होने चाहिए, एसटी 88 टू 92, ओबीसी 112 से 118 118, ईडब्ल्यूएस 98 टू 104 एंड यूआर 122 टू 120। अब यहाँ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे, क्योंकि आरटीआई से जैसे कि आप लोग को भी पता है कि 5000 कुछ कैंडिडेट इस एग्जाम में पेपर 1 में अपीयर हुए हैं, टायर 1 में अपीयर हुए हैं। उसमें से लगभग 2000 कैंडिडेट 2100 के आसपास कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने की उम्मीद है पेपर 2 के लिए। उसके हिसाब से और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं आप लोग प्रीवियस स्क्रीन पर देख चुके हैं कि टोटल 307 सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट्स हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग उसके हिसाब से ही यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट होंगे, जो कि हमारे पैरामीटर किसी भी पैरामीटर में हम गेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं गेस कर सकते हैं कि शायद कितना कैंडिडेट को रखा जाए, लेकिन फिर भी आप लोग ये मान के चले लगभग 2000 टोटल कैंडिडेट्स होंगे और ये कट ऑफ है। अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है ऑन एन एवरेज हर साल 250 के आसपास कट ऑफ गया है। तो कम से कम 250 मार्क्स मिनिमम, जो एसटी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिनका सबसे कम कट ऑफ जा रहा है पिछले कई सालों से 250 एंड अबव, और अनरिजर्व के हैं तो आप देख सकते हैं कि 280 के आसपास कट ऑफ गया है। तो आप अगर पेपर 1 में किसी का मार्क्स कम है और वो सोच रहा है कि सर हम आगे क्या करें, हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कई लोगों का प्रश्न आया व्हाट्सएप पे, व्यक्तिगत रूप से मेरा पीएम प्राइवेट मैसेज भी आया कि सर हमें तैयारी करनी चाहिए, मेरा प्राप्तांक कितना है या नहीं करनी चाहिए। मैं आप सबको एक क्लियर एक शब्द में बता दूं कि बिल्कुल आप लोग जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो आप सोचिए ही नहीं कट ऑफ के बारे में और शॉर्टलिस्ट होने के बारे में कि आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं होंगे। जिनका भी मार्क्स 100 प्लस है, 100 के आसपास भी है, अगर एससी एसटी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, इसके आसपास मार्क्स है या इसके आसपास नहीं भी है, तब भी आप तैयारी जारी रखिए। तैयारी अगर जारी रख रहे हैं तो उससे फायदा यह होगा कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तैयारी नहीं की और 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद जब लिस्ट जारी हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि किसी कारणवश कट ऑफ कम गया, ऐसा हो सकता है कि टेंटेटिव वैकेंसी, आपको मालूम है कि एसएससी द्वारा हमेशा टेंटेटिव वैकेंसी जारी की जाती है और नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज या इंक्रीज किए जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश वैकेंसी इंक्रीज हो गई और कट ऑफ डिक्रीज हो गया, कट ऑफ कम गया इससे, और आपने तैयारी नहीं की है, तब आप उस समय बहुत अफसोस करेंगे कि काश हम 15-20 दिन ये तैयारी कर लिए होते। अगर तैयारी आप कर रहे हैं, नुकसान कहीं नहीं होने वाला है, आपको फायदे ही फायदे होंगे। एक चीज और मैं बता दूं, मान लीजिए कि कोई अनरिजर्व कैटेगरी है, उनका मार्क्स 120 है और वो सोच रहे हैं कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं, आप कट ऑफ में आ जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी जो भी कट ऑफ के आसपास जिनका मार्क्स है ना, उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप ट्रांसलेशन और ऐसे पे इतना ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने राइटिंग स्किल्स पे इतना ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें और आप अंतिम जो चयन की सूची बनेगी उस सूची में आपका नाम हो, ये आप सुनिश्चित कर सके। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को अनुवाद के बारे में। अनुवाद, उसके लिए अभिषेक जी अभी आप विशेष जानकारी जो भी है दे दीजिए, उसके बाद में अनुवाद में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं बाद में थोड़ा सा एक मैं जानकारी दे दूंगा। ओवर टू यू अभिषेक जी। नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करिए और उसके बाद फिर बाकी बात हम कर लेंगे। प्लीज यू कैन ओके कंटिन्यू।
जी। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए अनुवाद में आप लोग पीजीडीटी चूंकि किए हैं सभी लोग, 99% लोग पीजीडीटी किए होंगे। अगर 1% में मान लो कि कोई अनुवाद एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो, तो 99% लोगों ने पीजीडीटी जरूर किए हैं। आप लोग अनुवाद के बारे में बेसिक चीजें तो जरूर आप लोगों को पता होगा। अनुवाद की संरचना क्या है, मूल भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है।